है। और महा क्या ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन की मुलाकात में आतंकवाद और अफगानिस्तान पर भी बात होने वाली है। तालिबान ने खुद ये विश्वास दिलाया था कि वो एक इंक्लूसिव सरकार बनाएंगे, जो कि उन्होंने नहीं बनाई, और ये इस वजह से क्योंकि तालिबान के ऊपर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है, यानी कि असर है। इसके लिए भारत ये भी उदाहरण दे सकता है कि तालिबान काबुल कैप्चर करने के 3 हफ्ते तक सरकार नहीं बना पाई, लेकिन जैसे ही काबुल में आईएसआई चीफ पहुंचे, पाकिस्तान के आईएसआई चीफ पहुंचे, उसके कुछ ही दिन बाद ये अनाउंसमेंट हो गई। तो ये उदाहरण दिए जाएंगे ये बताने के लिए कि पाकिस्तान का हाथ है तालिबान सरकार बनाने में, और क्या अब अफगानिस्तान टेरर हॉटबेड बन सकता है, यानी कि आतंकवाद का गढ़ बन सकता है। और अगर ये एक जरा सी भी पॉसिबिलिटी है तो उसको यहीं रोकना बहुत अहम, बहुत आवश्यक है। ये भारत जरूर प्रेसिडेंट जो बाइडेन को अपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता होगी उसमें सामने रखेगा। बिल्कुल, और आज सभी की नजर इसी मुलाकात पर है जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। और इससे पहले कल प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की, व्हाइट हाउस में हुई। इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने साझा बयान भी जारी किया, और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आपसी कारोबार से लेकर सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर बात हुई। मुलाकात में दोनों देशों के रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचने का भरोसा जताया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मदद के लिए अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। वहीं कमला हैरिस ने भी भारत के टीकाकरण अभियान की तारीफ की। प्रधानमंत्री मोदी ने कमला हैरिस को भारत आने का न्योता भी दिया है। और वो समय था जब भारत कोविड की दूसरी लहर से बहुत ही पीड़ित था, बड़ा संकट था। लेकिन उस समय जिस प्रकार से आत्मीयता से आपने भारत की चिंता की, जो शब्द व्यक्त किए और जो सहायता के लिए हाथ बढ़ाया, इसके लिए मैं फिर एक बार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। और वहीं अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारत के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की तारीफ की। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। The United States was very proud to support India in its need and responsibility to vaccinate its people. And I welcome India's announcement that it will soon be able to resume vaccine exports. It is of particular note and admiration that India, I'm told, is currently vaccinating approximately 10 million people a day. अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के मुलाकात के बाद साझा बयान दिया, जिसके बाद एक बैठक भी हुई जिसमें कोरोना के खिलाफ लड़ाई समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। हालांकि इससे पहले कमला हैरिस ने भारत के टीकाकरण अभियान की तारीफ की थी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच हुई बातचीत में सीमा पार से होने वाले आतंकवाद पर भी गंभीर चर्चा हुई। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इस मुद्दे पर खुद संज्ञान लिया और आतंकवाद को पालने पोसने के लिए पाकिस्तान को खूब खरी-खोटी सुनाई। Vice President Suomoto referred to Pakistan's role in that regard. She said that there were terror groups that were working there. She asked Pakistan to take action so that these groups do not impact on US security and that of India. She agreed with the Prime Minister's briefing on the fact of cross-border terrorism and the fact that India had been a victim of terrorism for several decades now, and all the need to rein in and closely monitor Pakistan's support for such terrorist groups. अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट भी किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मिलकर खुशी हुई। उनकी कामयाबी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत है। हमने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जो साझा विरासत और मूल्यों पर आधारित दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूती प्रदान करेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना से लड़ाई, जलवायु परिवर्तन और क्वाड बनाने में अमेरिका की भूमिका की भी तारीफ की। राष्ट्रपति बाइडेन और आपने अत्यंत चुनौतीपूर्ण माहौल में अमेरिका का नेतृत्व संभाला और बहुत ही कम समय में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। कोविड हो, क्लाइमेट हो या फिर क्वाड, सभी पर अमेरिका ने बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं। कमला हैरिस से अपनी पहली मुलाकात में प्रधानमंत्री मोदी ने उनको अमेरिका का उपराष्ट्रपति बनने की बधाई भी दी और भारत आने का न्योता भी दिया। एक्सेलेंसी, आपकी ये विजय यात्रा ऐतिहासिक है। भारत के लोग भी चाहेंगे कि भारत में आपकी इस ऐतिहासिक विजय यात्रा को सम्मानित करें, आपका स्वागत करें। इसलिए मैं आपको विशेष रूप से भारत आने का निमंत्रण देता हूं। नेचुरल पार्टनर है, हमारे मूल्यों में समानता है, हमारे जियोपॉलिटिकल हितों में समानता है और हमारा तालमेल और सहयोग भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। वहीं अमेरिका के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी की बैठकों का दौर जारी है। पीएम मोदी ने अमेरिका दौरे पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से मुलाकात की। ऑस्ट्रेलिया और भारत में आपसी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी, जबकि जापान ने भी संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। अमेरिकी दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राजधानी वॉशिंगटन डीसी में ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात की। दोनों देश क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बने महत्वपूर्ण ग्रुप क्वाड के सदस्य हैं। पीएम मोदी और मॉरिसन ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक के साथ साथ आपसी संबंध मजबूत करने पर जोर दिया। दोनों के बीच क्षेत्रीय और ग्लोबल डेवलपमेंट को लेकर भी चर्चा हुई। दोनों ने कोरोना, व्यापार, डिफेंस, क्लीन एनर्जी जैसे कई मुद्दों पर मिलकर काम करने पर जोर दिया। वहीं अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री की योशिहिदे सुगा से ये पहली मुलाकात थी। इससे पहले सिर्फ फोन के जरिए ही दोनों नेताओं के बीच बात हुई थी। जापान के योशिहिदे सुगा के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच इंडो पैसिफिक क्षेत्रीय विकास, व्यापार, डिजिटल अर्थव्यवस्था पर बातचीत हुई।